Hello बच्चों, let's read this question. So the question says explain any three strategies adopted by the government to protect the interest of the consumers. यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसी कोई सी तीन स्ट्रेटजीज के बारे में बताइए जो कि गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. लेट्स सी द की कंसेप्ट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स. जब हम मार्केट को देखते हैं तो हम देखते हैं कि काफी सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है और उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं जिस वजह से हम कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन देखते हैं. लेट्स सी द आंसर. एनेक्टमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को इनेक्ट किया था जो एक बहुत ही ज्यादा मेजर माइलस्टोन साबित होता है एक्सप्लॉयटेशन रोकने में. लेट्स सी द आंसर. अंडर कोपरा, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसे कोपरा भी कहते हैं. अ 3-tier judicial machinery at district, state and national level was set up for redressal of consumer disputes. The act enables the consumer to represent them in consumer courts. अब एक 3-tier judicial system establish किया अंडर द कोपरा एक्ट. ये क्या करता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे जाकर के कंज्यूमर कोर्ट स्टैब्लिश कर देता है. और यहाँ पे जो कंज्यूमर्स है वो जाकर के उनके साथ कुछ भी गलत होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उसके अगेंस्ट वो रिड्रेसल डिमांड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. अब एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि एक मेजर फैक्टर होता है क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या देखते हैं कि इंफॉर्मेशन की ही अवेलेबिलिटी नहीं होती है. अगर कंज्यूमर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन गिवन रहती तो शायद ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाता. लेट्स सी द आंसर. In October 2005, the government of India enacted RTI. RTI means Right to Information. Right to Information का short form RTI लिखा जाता है, which ensures the citizens all the information about the functions of government departments and people can ask and make complaints on various issues and check their status. अब जो RTI है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये इंश्योर करता है कि जो सिटीजन्स है वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अबाउट द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. अब देखिए, हम सभी को पता है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फंक्शनिंग होने में और कई बार इतना ज़्यादा डिले कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा डिकेड्स लग जाते हैं किसी चीज़ को सॉल्व होने में. तो ऐसी सिचुएशन में जो RTI है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसकी मदद से हम टाइम टू टाइम जाकर के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का अपडेट्स ले सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में और उन कंप्लेंट्स के बारे में फिर चेक भी कर सकते हैं कि ये कंप्लेंट कहाँ तक के प्रोसेस हुई है. नेक्स्ट इज standardization of products. These are organizations like Indian Standards Institute ISI, EGMARK and Hallmark which develop quality standards for many products. They provide logos and certificates that help consumers get assured of quality while purchasing the goods and services. अब क्या है, नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. अगर प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है, उनको एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस के अंदर ले आया जाता है, तो क्या होगा कि जो मैल प्रैक्टिसेस चल रही है, जैसे मिलावटी प्रोडक्ट बेच देते हैं कई बार या खराब प्रोडक्ट बेच देते हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी. क्यों? क्योंकि लोग फिर जाकर के प्रॉपर सर्टिफिकेट्स और लोगों को चेक कर सकते हैं जिससे कि उस लोगों को चेक करके वो ये अश्योर कर सकते हैं कि हम जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं. लेट्स सी द आंसर. जैसे जो इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है, लाइक इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट जिसे ISI भी कहते हैं, एगमार्क और हॉलमार्क, ऐसे मार्क्स हम देखेंगे. हम ISI का मार्क जैसे फूड प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा पे हम देख सकते हैं और एगमार्क का जो होता है, हॉलमार्क का जो होता है, ये यूजुअली जो मेटल्स होते हैं उन पे हमें देखने के लिए मिलते हैं. यहाँ पे ISI कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट है जो कि एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाता है प्रोडक्ट्स के लिए. तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है. यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कंज्यूमर्स को मदद मिलती है इससे कि वो क्वालिटी एश्योरेंस कर सकते हैं अगर इस तरीके का लोगो है उन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के ऊपर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.